नमस्कार मित्रों, साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए देखते हैं, यह आपके समक्ष एक प्रैक्टिस सेट है जो 50 प्रश्नों का है। आप लोग अंत में कमेंट करके अवश्य बताएं कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक है, तो 50 में कितना सही हुआ यही बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, शंकर का सही संधि विच्छेद क्या है? शंकर जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? ABCD में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए। तो देखिए, समधनकर होता है आपका विकल्प ए सही है। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? व्यर्थ, तो देखिए ABCD है, कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए यहाँ पर यण संधि है, ठीक है, ई के स्थान पर यह हुआ है, तो बी धन अर्थ होगा आपका विकल्प सी सही है। निष्फल किस प्रकार की संधि है? निष्फल, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह विसर्ग संधि है, आपका विकल्प सी सही है। ठीक है साथियों, अंत तक आप लोग देखकर बताइए कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? उ प्रश्न नंबर 4 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो उ जो है यह कंठ से होता है, तो आपका विकल्प ए सही है। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? गिराना, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा साथियों? तो यहाँ पर विकल्प आपका प्रेरणार्थक क्रिया होगा, विकल्प आपका सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द है, क्या है? कौन सा विकल्प सही होगा? विशिष्ट, कौन सा विकल्प सही होगा? 6 का। तो देखिए, विशिष्ट का सामान्य विशेष होगा, आपका विकल्प बी सही है। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो साकार का निराकार होगा, और निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? देखिए, विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द, तो बताइए क्षणिक का क्या होगा? कौन सा विकल्प सही है? 8 का। तो यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा, शाश्वत। द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द है, क्या साथियों? कौन सा विकल्प सही होगा? द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द है, द्रुतगामी। यहाँ पर क्या होगा? बी विकल्प सही है, द्रुतगामी। ठीक है साथियों, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा दिया गया है, सिर्फ मुहावरे से संबंधित प्रश्न है, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द उससे भी संबंधित है, जो आपके प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, गांठ में बांधना, तो क्या होगा? प्रश्न नंबर 10 का कौन सा विकल्प सही होगा? खूब याद करना, विकल्प आपका बी सही है। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? थोड़े दिन का सुख। ठीक है, 4 दिन की चांदनी का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा? थोड़े दिन का सुख, आपका विकल्प बी सही है साथियों। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और यही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप देखें अंत तक और बताएं कि कितना प्रश्न सही हुआ। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तो यथाधन अर्थ होगा, तो यहाँ पर बताइए बी 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, जिसका प्रथम पद अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंहतोड़, प्रश्न नंबर 13 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो मुंहतोड़ में आपका तत्पुरुष समास होगा। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? पाप पुण्य, बताइए। तो यहाँ पर पाप और पुण्य होगा, तो आपका द्वंद्व समास होगा, विकल्प डी सही है। 14 का कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प सही है। दिगंबर में कौन सा समास है? दिगंबर, तो दिशाएं हैं जिसकी वस्त्र हैं, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही है, बहुव्रीहि समास। 15 का कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है, बहुव्रीहि समास। गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है? ठीक है, गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है?
बताइए प्रश्न नंबर 16 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो सूर, सरिता, मंदाकिनी, देवापगा ये गंगा का पर्यायवाची है, कालिंदी नहीं है, तो आपका विकल्प सी सही होगा। निम्न में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए ट्रेंड ये चल गया नहीं पूछने का, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। तो देखिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो राजीव, पंकज और बताइए ये दोनों तो कन्फर्म है। इन दोनों में से आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही होगा जो कमल का पर्यायवाची नहीं है। 17 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए जलद ये बादल का पर्यायवाची है, तो आपका विकल्प ए सही है। 17 का कौन सा विकल्प सही है, ये विकल्प सही है। अगर यही जलद जो हो जाता तब कमल का पर्यायवाची हो जाता। निम्न में कौन अश्व का पर्यायवाची है। बताइए अश्व का पर्यायवाची कौन है। 18 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर ये सैंधव जो है अश्व का पर्यायवाची है, बाकी अश्व का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। हिमांशु, राकापति, मृगांक, तुरंग। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए तुरंग जो है घोड़ा का पर्यायवाची है, इसलिए आपका विकल्प डी सही होगा, बाकी सब चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। बताइए कौन सा इसमें शुद्ध होगा। सभी एक ही जैसा लिखा हुआ है, थोड़ा सा अंतर है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर विकल्प आपका 20 सही है। 20 का कौन सा विकल्प सही है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। तो देखिए यहाँ पर आपका विकल्प ए सही है, आध्यात्मिक। ठीक है, आपका बी विकल्प सही है, ए विकल्प सही है, सॉरी ए विकल्प सही है। निम्न में कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। बताइए 21 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही है, हितैषी। ठीक है। चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है। चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है, बताइए। ABCD में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही होगा। ठीक है, ए विकल्प अपनी बुराई नहीं दिखना, अपनी बुराई नहीं दिखना। मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है। मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है, तो बताइए। आँख का अंधा गांठ का पूरा। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, बी विकल्प सही है। सबका अपनी मर्जी से काम करना लोकोक्ति का अर्थ है, बताइए किस लोकोक्ति का अर्थ है। 24 का कौन सा विकल्प सही होगा। अपनी डफली अपनी राख का तात्पर्य होगा कि सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए सूची मतलब पवित्र होता है, यह सही है। सरोवर तालाब होता है। सर्ग और अध्याय बात एक ही है, लेकिन सवर्ण और सोना यह सुमेलित नहीं है, तो विकल्प आपका सी सही है। कौन सही सुमेलित है, बताइए। सही सुमेलित है। 26 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। तो अनुरक्ति और विरक्ति ये सही सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। आपका विकल्प जो है ए सही है। निम्न में कौन एक शब्दालंकार नहीं है, ठीक है, बताइए कौन नहीं है। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष ये शब्दालंकार हैं, किंतु उपमा जो है यह अर्थालंकार है, तो विकल्प आपका डी सही है। निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है, बताइए। तो उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक यह अर्थालंकार है, लेकिन वक्रोक्ति जो है यह अर्थालंकार नहीं है। निम्न में कौन एक भिन्न है, निम्न में कौन एक भिन्न है। देखिए तो यहाँ पर यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, यह शब्दालंकार है, लेकिन दृष्टांत जो है यह अर्थालंकार है, तो विकल्प आपका डी सही होगा, दृष्टांत। ठीक है।
निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? बताइए कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है, तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? तो बरमय यह मात्रिक छंद का उदाहरण है, बाकी यह वणिक छंद है। निम्न में कौन वाणिक छंद है? कुंडलिया, उलाला, मंदाकारांता, गीतिका। 31 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर वाणिक जो छंद है यहाँ पर मंदाक्रांता, विकल्प आपका सी सही है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? देखिए पहले तो शांत रस का अस्थाई भाव क्या है, तो बताइए। रस कितने होते हैं? तो रस 9 होते हैं, लेकिन उसके बाद भी 2 जोड़ा गया है, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वत्सलता है, ठीक है, और भक्ति रस का भगवत होगा। तो यहाँ पर शांत रस का पूछा जा रहा है, तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो शांत रस का निर्वेद होगा, आपका विकल्प सी सही है। 32 का कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। अनुराग किस रस का अस्थाई भाव है? अनुराग बताइए। तो अनुराग मतलब प्रेम होता है, तो प्रेम जो है वात्सल्य रस का अस्थाई भाव होगा। जहाँ पर पुत्रवत प्रेम किया जाता है, पुत्रवत प्रेम करने का वर्णन होता है, वहाँ पर आपका वात्सल्य रस होता है, तो आपका बी विकल्प सही है। 33 का कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है, ठीक है। बी रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है, कभी कभी ये बहुत बार पूछता है, बी रस का अस्थाई भाव क्या होगा, ठीक है। श्रृंगार का रति होता है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? देखिए प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय, सच्चिदानंद हीरानंद व तत्स्यायज्ञ, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। और देखिए मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दिया जाता है, इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, और माखनलाल चतुर्वेदी की एक रचना है पुष्प की अभिलाषा, बहुत ही प्रसिद्ध है। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? भ्रमर गीत बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 35 नंबर प्रश्न का? तो देखिए भ्रमर गीत जो सूरदास जी की रचना है, रचना के अंतर्गत आता है, तो आपका विकल्प भी सही होगा, ठीक है, सूरदास। और ये अष्ट छाप के जहाज कहे जाते हैं, और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था। और अष्टछाप के सबसे छोटे कवि नंददास थे, ठीक है। दोनों लोगों की मृत्यु एक ही वर्ष हुआ था, ठीक है। निम्न में कौन सूरदास की रचना है? ठीक है, निम्न में कौन सूरदास जी की रचना है बताइए। तो देखिए सुर साहित्य, सुर सागर, सुर साहित्य, सुर सागर, साहित्य लहरी। यहाँ पर तो ये दोनों रचनाएं हैं, सुर सागर, साहित्य, सुर साहित्य, लेकिन सुर साहित्य नहीं है, सुर साहित्य लहरी है, ठीक है, यह गलत है। आपका सुर सागर सी ऑप्शन सही है, ठीक है। 36 का कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। उनका साहित्य लहरी है, सुर साहित्य नहीं है, सुर देखकर आपको टिक नहीं लगाना है, ठीक है। कवितावली तुलसीदास जी की रचना है। परमाल रासों की रचना किसने की? जी हाँ साथियों बताइए, परमाल रासों की रचना किसने की? यह आदिकाल की रचना है, और आदिकाल के ये सभी कवि हैं, जयदेव, जगनीक, चंद्रवरदाई, नरपतनाल। बताइए। तो चंद्रवरदाई की जो रचना है बहुत ही प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज रासो, बहुत ही प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 37 का? तो 37 का परमाल रासो जगनीक की रचना है, आपका विकल्प बी सही है। रामचरितमानस किस काव्यधारा के प्रतिनिधि रचना है? देखिए रामचरितमानस तो जो भक्ति काल है, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया। किस उसके तो यह जो रामचरितमानस है आपका राम भक्ति धारा का प्रतिनिधि काव्य है, प्रतिनिधि रचना है, और रामचरितमानस के रचनाकार जो हैं तुलसीदास जी हैं, और यह 7 कांड इसमें है। 7 कांड होते हुए भी यह महाकाव्य की श्रेणी में आता है, किंतु
महाकाव्य में कम से कम 8 कांड होना चाहिए, लेकिन इसे 7 कांड होने पर भी महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है। किस भक्ति धारा के जो कवि हैं वह सूरदास जी हैं, प्रतिनिधि कवि। और ज्ञान मार्गी धारा के जो हैं कबीरदास जी हैं। और प्रेम मार्गी धारा के जो कवि हैं वह जाय सिंह हैं। ठीक है साथियों। निम्नलिखित में कौन सी रचना मैथिली साहित्य गुप्त की नहीं है? देखिए, मैथिली साहित्य गुप्त की नहीं है। तो यहाँ पर साकेत जो है मैथिली साहित्य गुप्त की बहुत प्रसिद्ध रचना है। यशोधरा मैथिली साहित्य गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। भारत भारती मैथिली साहित्य गुप्त की यह प्रसिद्ध रचना है। लेकिन कैदी और कोकिला यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, इसलिए आपका विकल्प डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? तो देखिए, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है आपको बताना है। महादेवी वर्मा के काव्य में जो प्रधान है वह आप बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। 40 का महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है, और इनकी रचना जो है यामा, जो जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और बहुत ही प्रसिद्ध है इन्हें। तो बताइए यहाँ पर विकल्प आपका ए सही है, रहस्यवादी श्रृंगार। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, अंत में आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि कितना आपका सही हुआ। निम्नलिखित में कौन निराला की रचना से नहीं है? निराला की रचना से नहीं है मतलब निराला की रचना नहीं है। ठीक है। तो यहाँ बादल राग, सरोज स्मृति, तुलसीदास, यह निराला की रचना है, किंतु परिवर्तन जो है यह पंत जी की रचना है। तो आपका विकल्प क्या होगा? बी सही है, परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, तो परिवर्तन आपका सही है। और निराला को महाप्राण के नाम से जाना जाता है, उनका उपनाम महाप्राण है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? ठीक है, 42 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है जो नागार्जुन की नहीं है? तो बादल को घिरते देखा, यह नागार्जुन की रचना है। बादल जहरी खाल के, यह भी नागार्जुन की रचना है। सिंदूर तिलकित भाल, यह भी नागार्जुन की रचना है। किंतु आज नदी उदास थी, यह किसकी रचना है? दय, आज नदी उदास थी। तो आज नदी उदास थी यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। तो आपका विकल्प डी सही होगा। ठीक है साथियों, क्या है? डी विकल्प सही है। नागार्जुन का उपनाम बताइए। तिन्हें यात्री के नाम से भी जाना जाता है, और नागार्जुन का मूल नाम बहुत बार पूछा जाता है। तो नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र होगा। ठीक है साथियों, वैद्यनाथ मिश्र, और इनका यात्री उपनाम भी है। महाभोज किसकी रचना है? महाभोज, तो महाभोज राजेंद्र यादव की पत्नी का नाम है। ठीक है, सॉरी, महाभोज की रचयिता जो हैं वह राजेंद्र यादव की पत्नी जी हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपका बी सही है, मन्नू भंडारी। ठीक है, मन्नू भंडारी की रचना है महाभोज। ठीक है। देखिए, मोहन राकेश की रचना आषाढ़ का एक दिन, जो बहुत बार पूछा जाता है, मोहन राकेश। और प्रेमचंद को पूछा जाता है, इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, कलम का सिपाही कहा जाता है। तो इनका भी उपनाम पूछा जाता है। और गबन गोदान, नमक का दरोगा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। निम्न में कौन सी कृति दिनकर की है? तो देखिए, दिनकर की है, बताना है आपको दिनकर की कौन सी कृति है, कौन सा विकल्प आपका सही होगा बताइए। तो देखिए, परशुराम की प्रतीक्षा जो है यह दिनकर की रचना है। तो विकल्प आपका ए सही है। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। संसद से सड़क तक यह धूमिल की रचना है। भारत भारती यह मैथिली साहित्य गुप्त की रचना है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। दाजियो कहानी किसकी रचना है? दाजियो, 45 का कौन सा विकल्प सही होगा? दाजियो, बताइए 45 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह दाजियो जो है एक कहानी विधा की रचना है, और यह शेखर जोशी का है। विकल्प आपका बी सही है, शेखर जोशी। यशपाल का पर्दा भी कई बार पूछा है पेपर में। ठीक है,
तो आपका बी विकल्प सही है। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? तो देखिए, जूही की कली एक लंबी कविता है और यह निराला जी की है। ठीक है, निराला जी की रचना है और यह चारों कवि जो हैं यह छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। अगला प्रश्न, ऋण जल धन जल किसका रिपोर्ट ताज है? तो देखिए, यह फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु जो है उनका उपनाम है फणीश्वरनाथ का, और यह आंचलिक उपन्यासकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। यह इन्हें आंचलिक उपन्यासकार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और शिव पूजन सहाय जो है इन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है। इनका उपनाम अगर पूछा जाए किसी भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है तो शिव पूजन सहाय को। किंतु यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा आपका ए विकल्प सही है। कौन सी रचना रेणु की नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना रेणु की नहीं है? तो बताइए 48 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा जो रेणु की नहीं है? तो मैला आंचल रेणु की रचना है। ठीक है, मैला आंचल। परिकथा रेणु की रचना है। पलटू बाबू रोड ये भी रेणु की रचना है। लेकिन देहाती दुनिया यह शिव पूजन सहाय का है, तो यही विकल्प आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, कौन सुमेलित है? तो निर्मल वर्मा, अंतिम अरण्य। ठीक है, यही सुमेलित है। आपका विकल्प ए सही है। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है यह खुशवंत सिंह जी की रचना है। ठीक है, जो एक अंग्रेजी साहित्यकार हैं। देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का है। तितली जो है यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसलिए यह तीनों विकल्प आपका सुमेलित नहीं है। विकल्प ए ही सही है। कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। बताइए 50 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा साथियों? तो देखिए, प्रेमचंद जी की रचना है सदगत, ये सही है। रेणु की रचना है रस प्रिया, सही है। अमरकांत की रचना है जिंदगी और जोक, ये भी सही है। किंतु मोहन राकेश की रचना कोसी का घटवार नहीं है। ठीक है, कोसी की घटवार जो रचना है यह शेखर जोशी जी की रचना है। ठीक है, यह जोशी की रचना है, इसलिए विकल्प आपका डी सही है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।